प्रोफेसर अमरजीत सिंह सर और समस्त शिक्षक वृंद एवं छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज गुरु नानक कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है निर्गुण और सगुण भक्ति की प्रासंगिकता कबीर के परिप्रेक्ष्य में। आज इस हरित विषय पर व्याख्यान हेतु हमारे बीच डॉक्टर शशि बाला मैम उपस्थित हैं, जो लगभग 32 वर्षों से पठन पाठन एवं अध्यापन से जुड़ी हुई हैं। मैम ने अपना शोध कार्य संत साहित्य में प्रगतिशील चेतना कबीर के विशेष संदर्भ में पूर्ण किया है। संप्रति स्वतंत्र कवित्री लेखिका होने के साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो की उद्घोषिका एवं देश की विभिन्न सांस्कृतिक मंचों पर बतौर मंच संचालिका रह चुकी हैं। वर्तमान में डॉक्टर बाला मैम की 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जैसे दुनिया एक लंबी गजल, मछली मछली, कितना पानी, यह बाल कविताएं हैं, पेड़ दादा, यह बाल एकांकी है, मानक हिंदी व्याकरण रचना, ये व्याकरण की पुस्तक है। इसके साथ एक कविता संग्रह लड़ाई जारी है, वो अभी प्रकाशनार्थ है। इसके साथ डॉक्टर बाला की देश के ख्यातिलब्ध समाचार पत्र एवं पत्र पत्रिकाओं में शोध आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। डॉक्टर बाला को 2006-2012 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का सम्मान तथा 2017 में सारस्वत सम्मान से भी नवाजा गया है, जो साहित्य एवं शिक्षा जगत के लिए एक आदर्श है। अब मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संजय प्रसाद सर से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे सभी अतिथि एवं वक्ता का औपचारिक स्वागत एवं अभिनंदन में 2 शब्द कहें। सर। धन्यवाद सोनू। धन्यवाद सर। एक दिवसीय ऑनलाइन व्याख्यान में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। इस व्याख्यान की जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर शशि बाला मैडम हैं, और जैसा सोनू ने कहा, गुरु नानक कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सोनू ने डॉक्टर बाला मैडम के बारे में काफी कुछ कह दिया है, फिर भी मैं बता दूं कि डॉक्टर बाला ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। आप बनारस और इलाहाबाद में रहकर पूरे देश के साथ हिंदी साहित्य में जुड़ी हैं, कई महोत्सवों के रूप में, अपने लेखों के रूप में और अपने विशेष प्रकाशित पुस्तकों के रूप में। कई समाचार पत्रों, हिंदुस्तान, आज, दैनिक जागरण, सूत्रधार और कई पत्रिकाओं में आपके लेख एवं शोध प्रकाशित होते रहते हैं। कवि सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में भी आपका आयोजन शानदार रहा है। मैं इस व्याख्यानमाला में आपका एक बार फिर से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस व्याख्यान में, इस ऑनलाइन लेक्चर में उपस्थित शासीय निकाय के अध्यक्ष सरदार RS चहल सर, सचिव दिलजोन सिंह ग्रेवाल सर, सभी विभागाध्यक्ष, फैकल्टी मेंबर्स, छात्र छात्राएं, दलजीत कौर हैं जो विशेष रूप से जुड़ी हैं, और इसके साथ हमारे अन्य जो गेस्ट्स हैं, उन सभी का मैं इस व्याख्यान में, इस ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान का जो विषय है, जिसे देखा जाए तो हमारे महाविद्यालय के जो शासीय निकाय के अध्यक्ष हैं वो चहल सर का ही है। उन्होंने हमारे हिंदी के जो विभागाध्यक्ष सोनू जी हैं, सोनू जी को बुलाकर उन्होंने कहा कि आप
इस विषय पर एक चर्चा करवाएं, एक ऑनलाइन लेक्चर करवाएं। निर्गुण और सगुण भक्ति की जो प्रासंगिकता है, क्या इसमें अंतर है, इसके दो रूप हैं, इस पर एक मंथन की जरूरत है। और आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है, और खास करके कबीर के परिप्रेक्ष्य में। थैंक यू सर, आपने बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक ऑनलाइन लेक्चर के लिए आपने उत्प्रेरित किया है हिंदी विभाग को, और उसी का ये प्रतिफल है कि आज हिंदी विभाग इस विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान करा रहा है। अगर देखा जाए तो निर्गुण और जो सगुण भक्ति की प्रासंगिकता है, इसमें दोनों ही रूपों को पूजा जाता है। और अगर हम निर्गुण ब्रह्म की बात करें तो जो लोग इसे मानते हैं उनका मानना है कि ईश्वर अनादि एवं अनंत है, वह न जन्म लेता है और न मरता है। दूसरी ओर अगर सगुण रूप में देखा जाए तो ईश्वर की उपासना ही है, और हम अपनी सोच के हिसाब से परमात्मा को एक आकार देते हैं, चाहे वो कृष्ण हो या राम हो, उन्हें साकार रूप देते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं। हालांकि अगर कबीर की बात की जाए तो वे बिल्कुल ही इस सगुण रूप के समर्थक नहीं थे, या माना जाए तो शायद विरोधी थे। उनकी एक पंक्ति है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो इन्हीं बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, अगर इसमें कोई अंतर है तो उस अंतर को समझने के लिए एक बार फिर आज के इस ऑनलाइन लेक्चर के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शशि बाला मैडम का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। सोनू। थैंक यू सर। अब मैं आज के व्याख्यान विषय निर्गुण और हाँ सर। एक मिनट रुक जाते हैं। जी सर। हमारे बीच हमारे महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य और शासकीय निकाय के शिक्षाविद सदस्य के रूप में पूर्णेंदु शेखर सर भी जुट गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत आभार, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर, शेखर सर का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब मैं आज के व्याख्यान विषय निर्गुण और सगुण भक्ति की प्रासंगिकता कबीर के परिप्रेक्ष्य में पर अपना वक्तव्य रखने हेतु डॉक्टर शशि बाला मैम से अनुरोध करता हूं कि वे अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। मैम। धन्यवाद। वाहेगुरु जी फतेह, वाहेगुरु दा खालसा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य जी और सभी सम्मानित आयोजक गण, उपस्थित जन, सभी को काशी से हमारा अभिवादन। युवा मित्र जो सुन रहे हैं, जो छात्राएं आदि उपस्थित हैं, काशी से उपस्थित होने के नाते सबसे पहले हम बाबा को स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ जी के सम्मान में एक बार जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव। और अब हम चाहेंगे कि जो कार्य है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे निर्विघ्न रूप से हम प्रस्तुत कर पाए। इतना जो गहन और गूढ़ वृहद ये विषय जो व्याख्यान का रखा गया है, इसके बारे में समय सीमा वास्तव में कितनी भी निर्धारित कर ली जाए कभी है, क्योंकि काशी के अमूल्य धरोहर हैं कबीरदास जी, और उन्होंने युग का प्रवर्तन किया है। तो इस विषय में जो निर्गुण और सगुण भक्ति की प्रासंगिकता, इस शीर्षक की सार्थकता के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो हम आयोजक वर्ग को खास तौर से ये साधुवाद बोलना चाहेंगे कि इतना अच्छा विषय उन्होंने उठाया है कि इसके बारे में अगर द्वितीय सत्र भी आयोजित किया जाए तो उसमें भी बोलने का अवसर हमें मिले तो हम अपने को सौभाग्यशाली और गौरवान्वित
समझेंगे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय की स्थिति कैसी थी। किसी भी युग में कोई परंपरा या वाद यदि जन्म लेता है तो उसके परिप्रेक्ष्य में कारण क्या होते हैं, वो चीज आए बिना हम उस व्यक्ति की विचारधारा को प्रकट नहीं कर सकते पूरी तरह। तो भक्ति काल जो है वो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल माना जाता रहा है। और आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ही लोगों का यदि अध्ययन करें तो उनके मतानुसार उत्तर पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल की संज्ञा देते हैं। और स्वर्णिम काल वो इसलिए है, क्यों है, वो हम अभी आगे एक एक कदम पर आगे उस चीज को बताते रहेंगे, व्याख्यायित करते रहेंगे। ये वास्तव में इसको उत्तर पूर्व मध्य काल की संज्ञा दी गई और इसका समय 1375 से 1675 कमोबेश माना जाता है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, विवाद हैं। तो यूं मान लेते हैं अमूमन की 13वीं 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक हम ये जो विस्तृत है ये भक्ति काल, इसके बारे में कौन कौन सी धाराएं आई और कैसे कैसे लोग, क्या भाषा रही उसके पीछे, और निर्गुण और सगुण को लेकर के इसकी क्या उपादेयता है, लेकर उस जमाने के संत कवि, चाहे वो सगुण कवि हो और चाहे निर्गुण कवि हो, वो क्यों ऐसे बोले और किस तरह से दोनों एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे के करीब हैं, दोनों के विचार कैसे मिलते जुलते हैं। वेद वेदांत वगैरह में भी इस तरह की बातें कही गई है कि उपासना का कोई खास एक निश्चित पद्धति नहीं है। जब भी हम चाहेंगे तो उपासना दोनों तरह से की जा सकती है। इसके बारे में भी अभी जैसे एक बात जो सामने तथ्य आया है कि सकल वस्तु स्वरूप परम ब्रह्म नाम रूप और क्रिया से रहित है, किंतु जो इस जगत की माया के बल से सृष्टि करता है वही ईश्वर है और वही ईश्वर सब कुछ में प्रविष्ट हो रहा है। ये आत्मज्ञान की बात है, तो इसकी चर्चा भी अभी आगे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक तरह से जो मध्यकाल है, उस समय में उत्तर पूर्व मध्यकाल में राजकाज की भाषा उस समय फारसी हुआ करती थी। चारों तरफ लड़ाइयों का वातावरण था और रूढ़ियां फैली हुई थी, पाखंडवाद, सांप्रदायिकता, भाषा के प्रति भेदभाव व्याप्त था, सामाजिक आर्थिक धार्मिक आधार पर समाज जर्जर हो चुका था और जनता की ये हालत थी कि अशिक्षा, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना वगैरह जो उस समय तंत्र मंत्र साधना, वितंडावाद जो उस समय फैला हुआ था, उससे जनता दिग्भ्रमित भी थी। सिद्ध एवं नाथ, बैल, बौद्ध, शाक्त, वैष्णव आदि जो मत थे वो उस समय प्रचलित थे। ऐसे में संत मत के प्रवर्तक संत कबीरदास का आविर्भाव हुआ और तत्पश्चात संतों की एक संपूर्ण श्रृंखला परिवर्तन हेतु विकसित हुई, जिसमें कालांतर में जनता भक्ति के स्वरूपों में विश्वास प्राप्त करने में एक तरह से सफल हुई। मूर्ति पूजा, ढोंग ढकोसला, बाह्याचार, तंत्र साधना और कर्म कांड, अनुष्ठान, व्रत वगैरह जो हो रहे थे, उससे खंडन मंडन के सिद्धांत के द्वारा खास तौर से कबीर ने उसको छिन्न भिन्न किया और निर्वेद की जो लहर चलाई, उसके साथ सब धर्मों से ऊपर उठकर मानव धर्म और श्रम जीविता को स्थापित किया। एक खास बात संत युग की और कबीरदास जी और अन्य परिवर्ती, नानक, दादू, सुंदरदास, तन्ना, पीपा वगैरह जितने भी लोग हुए बाद में परिवर्ती, उस सभी लोगों में खास बात ये थी कि सबने अकर्मण्यता का विरोध किया, श्रमजीविता को बढ़ावा दिया कि हर संत श्रमजीवी था, कार्य करके जीविका कमाओ और चलाओ और मानव धर्म ही सर्वोपरि है। उपासना पद्धति में वैयक्तिक स्वतंत्रता का विचार बहुत जरूरी है, ये भाव जगाया संतों ने। लड़ाइयों से जो उबे हारे लोग थे, उन्होंने भक्ति की जब शरण ली तो उस समय सगुणोपासना जोरों पर थी। ऐसे वातावरण में जब तत्कालीन विद्वानों के अनुसार ध्यान उसी पर केंद्रित हो सकता है जो दिखाई पड़ता हो, यानी मूर्त अमूर्त, द्वैत अद्वैत,
इन बातों पर हम बहुत ज्यादा अंदर नहीं उसमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही बृहद विषय हैं और दर्शन के विषय हो जाते हैं। सीधी बात समझते हैं कि जो दिखता है साकार है, मूर्त है, किंतु जो अमूर्त है, अगोचर है, निराकार है, उस पर बिना संवेदना के ध्यान नहीं लगाया सकता। पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान, और ध्यान तो तभी हो पाएगा जब कुछ हम अनुभव करते हैं। मधुर सरस कल्पनाओं को शून्य में सोचा तो जा सकता है और समय व्यतीत किया जा सकता है, लेकिन अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी कल्पनाओं को एक चेहरे की आवश्यकता होती है। जिस तरह उसी तरह तथ्य यह है कि मूर्त के आधार पर अमूर्त की सूक्ष्म कल्पना संभव ही नहीं है। ये सत्य है कि उपासना किसी भी पद्धति से की जा सकती है, चाहे वो सगुण हो और चाहे वो निर्गुण हो। ब्रह्म साकार रूप भी है और निराकार भी है। अब स्पष्ट है कि उस समय जो प्रमुख दो काव्य धाराएं प्रवाहित हो रही थी वो थी सगुण यानी साकार और निर्गुण यानी निराकार। निर्गुण भक्ति में जो भी दो शाखाएं उस समय विभक्त थी, उनमें से एक ज्ञानाश्रय शाखा मानी जाती है जिसमें संत साहित्य को रखा गया, और दूसरी प्रेमाश्रय जिसमें सूफी प्रेमाख्यानों की रचना हुई, जैसी मंडन वगैरह ने उसमें लिखा। और इसमें से कुछ तत्व कैसे संत साहित्य में आए, कैसे संत ही पुरुष बाकी सब नारी क्यों कहा गया, और ये सारी चीजें कैसे स्पष्ट हुई, ये कबीर की वाणी में ही अभी स्पष्ट हो जाएगा। किंतु कबीर की जो वाणी है उसमें शुष्क और शून्य होने की कोई संभावना नहीं है। जैसा कि उस जमाने में बौद्ध और सिद्धों के जो भी चर्या गीत वगैरह थे वो ज्यादातर उनमें एक रेत जैसा सूखापन था, रेगिस्तानी सूखापन जिसे कह सकते हैं, उस तरह की चीज थी। और आचार्य शुक्ल के अनुसार काव्य शास्त्रीय तत्व भी कबीर में नहीं है ऐसा भी कहा, लेकिन कवि तत्व पूरी तरह से सरसता और मधुरता और रस के परिपाक के साथ विद्यमान था। ये बात हर बाद में चाहे आचार्य द्विवेदी द्वारा या सक्सेना जी द्वारा जिन्होंने भी बोला बाद में, ये एक चीज स्वीकार करने में किसी को हिचक नहीं है और यह अत्युक्ति भी नहीं है। राग तो सर्वत्र परिलक्षित होता है, बिना राग के कवि मन कभी कुछ वाणी प्रस्तुति नहीं कर सकता। ऐसी अवधारणा उस समय जब विकसित हुई तो उस समय निर्गुण भक्ति की जो दो धाराएं थी और साथ ही साथ सगुण उसमें कैसे समाहित हो गया, ये हमारा आज का जो मुख्य विषय है उसको हम पूरी तरह यहाँ पर स्पष्ट अभी भक्ति के माध्यम से करेंगे, क्योंकि इसका संबंध प्रेम से है और प्रेम, श्रद्धा, भक्ति सब एक साथ जब मिलेगा तब भक्ति साधना प्रारंभ होगी। इसी प्रकार सगुण उपासना उस समय दो भागों में विभक्त थी, एक राम काव्य शाखा थी और दूसरी कृष्ण काव्य शाखा। राम काव्य शाखा में गोस्वामी तुलसीदास और कृष्ण काव्य शाखा में सूरदास जी दो प्रमुख भक्त प्राप्त होते हैं। जैसे निर्गुणिया जितने हैं वो साधक कहलाते हैं, और कबीरदास जी ने ईश्वर को अगर साहिब के नाम से संबोधित किया है तो जो पद उन्होंने जो भी शब्द लिखे उनमें ज्यादातर सुनो भाई साधु कह के बात किया, या संतो आई रे ज्ञान की आंधी तो संतो कह के संबोधित किया। इसके पीछे यही कारण था कि वो भक्त गणों को पूरी तरह से स्वतंत्र विचारधारा में रहें ऐसा संदेश देना चाहते थे। निर्गुण भक्ति को कबीर, रैदास, नानक, दादू, सुंदरदास, धन्ना, पीपा आदि ने ऊंचाई प्रदान की। घनघोर विपरीत वातावरण में भी इन कवियों ने, संतों ने जन भाषाओं का उस जमाने में जो प्रयोग किया और बोलियों में रचनाएं लिखकर हिंदी की उपभाषाओं को स्थापित करने में जो भूमिका निभाई है, शायद यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तुलसी ने अवधि को स्थापित कर दिया, सूर ने ब्रजभाषा को शीर्ष पर पहुंचा दिया और संतों ने मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया।
जिसमें काशीनाथ जी जो ये काशी के मूर्धन्य विद्वान, उन्होंने ये अपने शोध में बताया कि भोजपुरी का प्रयोग भी किया है, हरियाणवी, राजस्थानी, क्योंकि उन्होंने जो भी लिखा हम तो एक एक कर जाना ना में ज्यादातर वहाँ मात्रा लगी हुई है, और राजस्थानी के शब्दों का अच्छा प्रयोग उन्होंने किया, क्योंकि भाई पंचमेल या सधुकड़ी भाषा का प्रयोग ज्यादातर कबीर ने तो अपनाया ही, परवर्ती कवियों ने भी अपना लिया। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी कबीर को भाषा का जादूगर इसलिए कहते हैं। क्रांतिकारी, युग सृष्टा एवं दृष्टा संत कबीर निर्भीक वाणी के धनी थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब हम आते हैं मूल शीर्षक पर। कबीर के दृष्टिकोण में निर्गुण और सगुण भक्ति की प्रासंगिकता। किसी भी काल में रची गई सामग्री कवि की उपादेयता को हर युग में, हर कालखंड में सामयिक मुद्दे से जोड़कर प्रसंग के अनुकूल सिद्ध हो जाती है। यही विशेषता कवि एवं रचना को प्रासंगिक बना देती है और वह प्रसंग के अनुकूल हो जाती है और हमें अपनी जैसी लगने लगती है। अब इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आज के युग से देंगे कि जैसे हम कोई फिल्मी गीत सुनते हैं, जैसे हम कोई भजन सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो तुरंत सैड सॉन्ग वगैरह होते हैं तो हम लोग तुरंत कहते हैं अरे ये तो कवि ने बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी है। तो उसी तरह हम कबीर के एक दो दृष्टांत यहाँ प्रस्तुत करेंगे कबीर वाणी से, जिसमें ये आपको सिद्ध हो जाएगा कि हाँ, जब हम ये सुनते हैं कि एक जमाने में जो उन्होंने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं काशी ना काबे कैलाश में। तो यहाँ पर जो बात उन्होंने कही, अगर आज हम जो जिस तरह का वातावरण हमारे यहाँ, खासतौर से हम तो बनारस से हैं, तो यहाँ वातावरण जो फैला हुआ है उसमें अगर देखें तो ये सब चीजें झूठी सी प्रतीत होती हैं। तो लगता है कि जैसे अरे ये तो बिल्कुल करंट टॉपिक है, उसी से हम लोग जुड़ गए हैं। उसी तरह से एक दो उदाहरण और हैं जिसमें कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम को दुनिया देखे नहीं। अभी हम आपको बता दें कि राम शब्द मुख्य निर्गुण धारा में है, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो इस तरह के जो उदाहरण है, या काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए, इस तरह की बातें जब आज के युग में होती हैं तो जो अखबारों में आजकल हम पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीजें सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि कबीरदास जी ने कभी भेद नहीं किया। उन्होंने हर भेद से ऊपर उठकर जब बात की है, चाहे अपने बारे में हो चाहे दूसरे के बारे में हो, वो जब भी कहते हैं समाज के हर वर्ग के बारे में कहते हैं, कभी किसी को कोई मौका नहीं देते कि निष्पक्ष बात कहते हैं, बेबाक दो टूक। अब हम अपनी दृष्टि, तो यहाँ पहले आप ये बताएं कि हाँ, प्रासंगिकता जो हमने अभी बताया कि वो उपादेयता हो गई कि कवि जो कुछ भी कह के जाता है या कोई भी रचना, कोई वस्तु, व्यक्ति, वो हमारे लिए समसामयिक तब हो जाती है जब हम उस चीज को कालखंड के परे रचित करते हैं, उसकी हम रचना करते हैं, सृजन करते हैं। तो कबीर की वाणी हमेशा प्रासंगिक थी, है और हमेशा रहेगी। अब हम अपनी दृष्टि कबीर के भक्ति निरूपण पर टिकाते हैं, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे कि निर्गुण और सगुण दोनों का प्रयोग कैसे उन्होंने किया। एक तरफ वो निर्गुण का विरोध भी करते हैं तो दूसरी तरफ उसको कैसे सगुण को भी साथ लेके चलते हैं, क्योंकि वो खुद आगे क्या क्या कहे हैं ये बातें अभी सामने आ जाएंगी आपके। तो हम कबीर की निर्गुण और सगुण भक्ति की उपादेयता को जानने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि उनकी भक्ति साधना में जो विरोधाभास है वो स्वयं ही मूर्त हो गया है। जब उनके एक तरफ ये कथन है उनका कि जिसके मुंह माथा नहीं, तो एक तरफ तो उन्होंने वो कह दिया कि भाई जिस निराकार है उसकी भक्ति करो और उसे निराकार मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सरगुण निर्गुण कछु नहीं भेदा। तो मानव मन को सहज ही वो समझा भी लेते भी हैं और देते भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि कबीर के मत में ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की अवधारणा प्रथमतः हुई वहां जहां प्रेम भाव भगति को व्यक्त करने हेतु राम, हरि, केशव, गोविंद, गोपाल, माधव, निरंजन, अल्लाह आदि संबोधन प्रयुक्त हुए। ये संबोधन सगुण भक्ति में जो कि त्यों आ गए, लेकिन यहाँ लक्ष्य अलग है, यहाँ सिर्फ माध्यम है। यहाँ पर राम में क्या अंतर है अभी ये हम स्पष्ट करते हैं। इस और साथ ही साथ इनके प्रयोग के साथ साथ ईश्वर तक पहुंचने का साधन है।
और सतनाम और सदगुरु की भी प्रतिष्ठा हुई कबीर द्वारा। संतो भक्त सतो गुरु आने, कबीर की वाणी में साहिब भी हैं, तो दूसरी तरफ रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तो यहाँ पर ये चीज भी सिद्ध हो जाती है कि कैसे उन्होंने निर्गुण के बारे में भी कहा कि नहीं, जिसके मुख माता नहीं है, आकार प्रकार नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बारे में आप उसको भजो, और सतनाम सतगुरु को भजो, ईश्वर एक है। ये सब बातें भी एक तरफ वो कह रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं दार्दी भक्ति की तरह कि नहीं, उन्होंने बहुत सारे सगुण चीजों को आगे प्रस्तुत किया है कैसे, तो वो अभी हम बता रहे हैं आपको। तो ये सारी बातें कहकर उन्होंने सगुण भक्ति भी कर ली। कैसे की? क्योंकि भक्ति में प्रेम होना अत्यधिक आवश्यक है। आज भी हम लीला को कितने प्यार से देखते हैं। जब लीलाओं में हम तरह तरह की कोई कॉमेडी हो, और चाहे या वो सांगारिक विषय हो, या फिर पुष्प वाटिका का दृश्य हो, या फिर वो जब रामचंद्र जी उनको ढूंढते हुए सीता जी को जा रहे हैं और हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी पूछ रहे हैं, तो वहां पर हम जब आंसू बहा रहे हैं, अपने दुख पे शायद नहीं बहाते हैं, लेकिन ये लीला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लीला कैसे होती है, क्या करते हैं, इसी को तो खास तौर से कबीर ने जब सगुण बातें कही हैं, तो कैसे स्त्री का वहां पर स्त्री तत्वों का प्रयोग किया है, जो कि हम प्रगतिवाद में भी है, जो कि छायावाद में भी प्रकृति को स्त्री के रूप में प्रस्तुत करना, इस तरह की चीजें भी आगे जो आधुनिक युग था उसमें भी प्रयोग की गई है। तो ये कहीं कबीर का ही प्रभाव है, जो आगे जाकर के सभी लोगों ने तत्व को समझा और लिया। तो वो भक्तों और साधकों को समझा देते हैं कि बिना भाव के भक्ति नहीं हो सकती, और भाव तब होगा जब आप कहीं अपने मन में उस सगुण प्रेम की कल्पना को लाएंगे। कबीर की निर्गुण भक्ति के तत्व जो हैं, वो अब दो चीज समझना बहुत जरूरी है कि निर्गुण में और सगुण में जो तत्व हैं, कैसे कबीर ने उनको प्रस्तुत किया, कैसे अपने काव्य में उनको उन्होंने प्रस्तुत करते हुए लोगों तक पहुंचाया और अपनी बात को स्पष्ट किया। तो पहले तो देखो ज्ञान भक्ति, और फिर योग ज्ञान के बारे में बात कही जा रही है। तो योग की बात आपने सूरदास को भी पढ़ा होगा, तो वहां पर भी देखा है कि योग का जो उपदेश ले करके कैसे उद्धव जाते हैं और कहते हैं कि हाँ गोपिकाओं से कि उन्हें अपना ले निर्गुण ब्रह्म को, तो वो गोपिकाएं मना कर देती हैं कि उद्धव मन नहीं 10-20 एक हो तो गयो श्याम संग को आराधेश। उसी तरह यहाँ पर भी अभी जब हम राम तत्व के यहाँ पर और हरि आदि के बारे में बताएंगे, तो आपको कई वाणियों के द्वारा ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि विरोधाभास होते हुए भी कैसे दोनों राम तत्व एक नेक हो जाते हैं, और कैसे इंसान परमात्मा में जीवात्मा मिल जाती है और रहस्यवाद मुखर हो जाता है। तो ये ज्ञान भक्ति क्या है? संतो रे आई ज्ञान की आंधी। अब उस ज्ञान की आंधी में जो माया और उसका जो भ्रम है, वो सारे माया मोह भ्रम आदि की जो टाटी है वो उड़ जाती है उसकी आंधी में। उन्होंने ये भी बात कही, लेकिन ये भी कहा कि जब प्रेम का बादल बरसा, तो वहां पर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वर्षा होने के बाद जल एकदम शांत होके बैठ जाता है, और इंसान को प्रेम तत्व का एहसास होता है, परमात्मा की व्याप्ति के बारे में पता चलता है, वो उन्होंने वहां पर समझा दिया कि प्रेम बरसा बादल प्रेम का। तो जो प्रेम का बादल बरसा, तो वहां सारी जो गंदगी है वो हट गई, और जो स्वच्छ जल है, निर्मल जल है, वो सामने आ गया। तो ज्ञान से भक्ति ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान तभी प्राप्त होगा क्योंकि सिर्फ तर्क के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, ज्ञान अनुभव की वस्तु है। योग आदि के बारे में अभी हमने आपको बता ही दिया। ज्ञान का अर्थ क्या है? वैसे आत्म प्रकाश, आत्मा का प्रकाश जो शाश्वत है। शक्ति को उन्होंने तेज माना कि हमारे अंदर जो शक्ति है, जैसे हम लोग वेद वगैरह जब यज्ञ वगैरह कराते हैं, तो उसमें होता है ना, उसमें कहते हैं यहाँ से तेजो में तेजो बल लेते रहते हैं,
तत्वमसी की बात करते हैं, तो उस समय शक्ति ही हमारे अंदर तभी होगी जब हमारा आत्मज्ञान होगा, पुष्ट होगा, आत्म प्रकाश होगा, हमारी आत्मा कहीं प्रकाशित होगी विभिन्न तत्वों के द्वारा। और ये मानव मूल्य है, मानव मूल्य ही वो विभिन्न तत्व हैं जो हमारी आत्मा को प्रकाशित करते हैं। अब इसके बाद उनका भाव ही उनका बल है, श्रम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इच्छा शक्ति की दृढ़ता बहुत आवश्यक है। गुरु निष्ठा पर भी उन्होंने पूरा बल दिया कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार, और आपा मेटे हरि मिले। तो भजे कुछ आगे है, हमें ठीक से अभी उसका ध्यान नहीं आ रहा। तो संयम एवं मानसिक दृढ़ता के रूप में जीव तत्व में जीवात्मा में परमात्मा का वास है। दोनों के मिलन से ही भक्ति का चरम उत्कर्ष प्राप्त होता है। ये सारी बातें भी कबीर ने बहुत अच्छी तरह लोगों के सामने स्पष्ट कर दी। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि संसार में सृष्टि संभव है, यानी सांसारिकता बहुत जरूरी है, तो क्योंकि वहां प्रेम है, वहां आगे लोगों के द्वारा भक्ति और आस्था तभी हो पाएगी जब वो भाव में लीन हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ उन्होंने संसार की असारता के बारे में भी बता दिया है कि कबीर यही संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। और ये माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। अब इन्होंने माया के बारे में भी बता दिया। माया यानी माया मोह, जो हमारे इर्द गिर्द भौतिक सामग्रियां हैं वो भी हैं। देखिए निर्गुण भक्ति के पीछे क्या क्या चीजें अभी हैं और किन किन चीजों का इन्होंने अपने वाणी के द्वारा कैसे इन्होंने उन चीजों को, उन मिथकों को तोड़ा। ये और उस युग में सबके सामने आकर एकदम स्पष्ट रूप से कैसे उन अंधविश्वासों का खंडन किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्हीं से बेबाकी कैसे सीखनी है, ये हम सब लोगों को आज के युग में भी सोचना पड़ेगा। मोक्ष के बारे में उन्होंने बताया। मोक्ष से देखिए फिर राम जुड़ जाएंगे, क्योंकि निर्गुण राम जो है वही कबीर जी दास जी के राम है। वो राम नहीं है जो दशरथ सुत है। इसको भी हम विस्तार पूर्वक अभी बताते हैं आपको कि निर्गुण राम जपहु रे भाई। उन्होंने सबको ये उपदेश दे दिया। अलख निरंजन उपदेश क्या, हम यहाँ प्रेरणा ही बोलेंगे, क्योंकि कभी न कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि नहीं हम सुधारक हैं। भले ही लोग आलोचक या समीक्षक उनको ऐसा कहते हैं। अलख निरंजन लखै न कोई, निर्भय निराकार है सोई। निर्गुण चीज की, निर्गुण की बहुत उदाहरण उनके एक से एक मिल जाते हैं। वो तो कहा मैंने कि ये इतना बृहद विषय है, इतना गूढ़ है कि हम जैसे 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 समुद्र में जाइए, जितने अंदर जाइए उतने ही आपको तरह तरह के रत्न प्राप्त होते जाएंगे, पुरानी नई हर तरह की चीजें मिलने लगेंगी। तो उसी तरह से कबीरदास जी की चीजें मिलेंगी और प्रगतिवाद से वो कैसे जुड़ेंगे, ये हम सब लोगों के ऊपर खुद डिपेंड करता है जब हम उसके बारे में शोध करते हैं। नारदी भक्ति उन्होंने की। नारदी भक्ति कैसे कर ली, जबकि नारद जी के भक्ति तो साकार भक्ति ही कहलाती है। तो नारदी भक्ति में उन्होंने जो बताया वो निरंतरता जो भक्ति में होती है उसके बारे में बताया। अनन्यता होनी चाहिए, निष्कामता होनी चाहिए, मोक्ष तभी प्राप्त होगा। ये सारी बातें कबीरदास जी ने जो बताई, उस क्रम में अब हम सीधे वहां चलते हैं जहां पर आपको ले चलते हैं, जहां पर हम राम तत्व के बारे में आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमें यहाँ पर राम शब्द की व्याख्या है, क्योंकि ये राम काव्य का प्रमुख स्रोत है। तो अब राम पर केंद्रित होते हुए कि जो कबीर के राम हैं वो निर्गुण राम है। कबीर के राम पुराणों में व्याख्यायित अवतार पुरुष यानी भगवान जो साबित किया कि विष्णु के अवतार हैं वो नहीं है। वे विभिन्न वेशों अवतारों को धारण करने वाले विष्णु स्वरूप नहीं है। अयोध्या में जन्म लेने वाले राम, क्षत्रिय कुल को जिन्होंने सुशोभित किया, लंकापति रावण सहित राक्षस कुल का नाश किया, वो राम वो नहीं है।
बल्कि वे अविनाशी ब्रह्म स्वरूप राम है, हरि है, भवसागर से तरने हेतु एकमात्र नौका है। कबीर के राम कभी हरि मोर पिय, मैं उनकी बहुरिया, और खुद लहुरिया हो जाते हैं उनके सामने। इस तरह का वचन कहकर जीवात्मा रूप कबीर हरि रूप पिया की बहुरिया बनकर प्रेम का प्याला अंतर से लगा लेते हैं, तो कहीं वही हरि श्रृंगार की व्याप्ति से वात्सल्य के स्नेह सागर में डुबकी लगवा देते हैं। जब कबीर ये कहते हैं कि हरि जननी मैं बालक तोरा, तो यहाँ पर वो हर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु संबोधन के रूप में। सुमिरन राम का हो या राम के नाम का, प्राप्ति दोनों स्थितियों का उद्देश्य है। और प्राप्ति किसकी होनी चाहिए? ईश्वर तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि हम तो एक एक कर जाना। अजामल गज गनिका पतित कर्म कीन्हो, ते उतरी पारी गए राम नाम लीन्हो। कबीर गिरधावली में बहुत अच्छा ये वर्णन है। कबीर के राम अलख निरंजन देव हैं और उनके माधव गोविंद, मुरारी, केशव, गोपाल, संपूर्ण विश्व का निर्माण करने वाले, ब्रह्मांड को धारण करने वाले सनातन तत्व हैं, जो रोम रोम में रम रहे हैं, कण कण में वास करते हैं। वे मन को जानने वाले महादेव भी हैं और ज्ञान युक्त गोरख भी हैं। अद्वैत द्वैत की ऊहापोह से परे कबीर सगुण निर्गुण की परंपराओं से ऊपर उठकर एकेश्वरवाद या बहुदेववाद जो उस समय प्रचलित था, इन सिद्धांतों की तरफ न झुककर स्वयं स्थापित लीक पर चलते हुए जीवात्मा में ही परमात्मा का वास है जैसे पुष्ट रहस्यवाद और ईश्वर की एकात्म सत्ता में विश्वास रखते हैं, जो सूर्य, चंद्रमा, पवन, पानी, मिट्टी सब में व्याप्त है। हम तो एक एक कर जाना, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योत समाना, एक ही खाक गढ़े सब बंदे, एक ही कोहरा साना। हर जगह मानवता का संदेश प्राप्त है। सब स्रोत एक जैसे हैं, पंच तत्वों से मनुष्य निर्मित हुआ है और सब में बराबर है। इन सब बातों को अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए, और ये इतनी सरल सहज भाषा में है कि जो आज चारों तरफ ये वितंडावाद, पाखंडवाद जो फैला हुआ है, या अंधविश्वास, पढ़े लिखे होने के बावजूद, वो सारी चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आंशिक रूप में तो हो ही जाएंगी। निष्पक्ष रूप से उसी राम रूपी निराकार ब्रह्म को भजो, जो धोखे में कभी ना डाले, उसमें पढ़ना ही नहीं है आपको। राम या हरि या केशव किसी नाम के चक्कर में मत पड़ो। जो अलग है और जो सब में समाया है, उसी को भजो, उसी निराकार को भजो। लोका जाति न भूलो भाई, खलिक खालिक खलक, खलक में खालिक, सब घट रहे समाई। लोका जाति न भूलो भाई, ये भी बहुत अच्छा पद हमारे सामने उपस्थित है, जो अच्छा दृष्टांत है। सदगुरु के रूप में भी वही हमारे भीतर बैठा हमें मार्ग दिखा रहा है। गुरु गोविंद दो कड़े काके लगो पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। ये तो पहले ही हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बोलते चले आ रहे हैं। सबसे पहचान कौन करा रहा है? गुरु करा रहा है। तो गूंगे के गुण जैसा है निर्गुण राम, जो अनिवर्चनीय है, वाणी और अगोचर नहीं है, लेकिन आप उसके तत्व को इतनी सारी फोटो क्यों बनाए गए हैं? इसीलिए बनाए गए कि भैया आप उन्हें देखो और देखकर कहीं राम की कल्पना कर लो। वास्तव में मूल क्या है ये किसी को भी नहीं पता है। तो अनिवर्चनीय है, वाणी से परे ही उसका वर्णन, अपरंपार है उसकी महिमा, लेकिन हम उसको अलग तरीके से देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कबीर ने जहां उन्हें निर्गुण रूप में देखा है, एक अविनाशी ब्रह्म के रूप में देखा है और वैसा ही संदेश दिया है, उसी तरह से तुलसी ने उन्हें सगुण रूप में प्रस्तुत कर दिया है। सैना बैना कहीं समझाओ, गूंगे का गुण भाई। तुलसी बाबा के राम की जो धारणा है वो उन्हीं की वचनावली से प्रस्तुत है कि कहत सकल घट राम मैं, तो खोजत किन काज, तुलसी सुनैया कुमति उर आवत अतिलाज। शब्दों में कुछ भ्रम जरूर मिल रहा है, लेकिन विचार भाव तो एकदम स्पष्ट है कि सब कुछ राममय ही है, चाहे साकार हो या निराकार। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना,
राम नाम कर मरम न आना। इस उक्ति का आधार कबीर पंथियों के अनुसार किसी श्रुति या पुराण सम्मत नहीं रहा होगा। गोस्वामी जी ने स्वयं भी इसे वेदादि से बाहर का विचार स्पष्ट रूप से बताया है, स्वीकार किया है। बालकांड में रामचरितमानस में जब पार्वती जी शिव जी से राम के विषय में भ्रमित होने की बात पूछती हैं, तो तुलसी बाबा की मुखर लेखनी में शिव जी की उक्ति उद्घाटित होती है कि हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघुटत नाही। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निशानव लेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान विहाना। हरख विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। वहां सगुणोपासना के व्यक्ति ने भी बता दिया कि वो परमानंद है। जय इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। और हमने जो पढ़ा है उसमें ये भी देखा है कि वो अवतार है। तो कौशल्या उनसे कहती है कि आप आ जाओ उस रूप में, आप इस रूप में नजर मत आओ, नहीं तो उन्हें उसको स्वीकार करने में बहुत बाधा आ रही है। तो वो बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं। और सूरदास जी के वर्णन में हमने जो बाल लीला पढ़ी उसमें भी यही चीज है कि वहां पर यशोदा जी को मुंह खोलती हैं मिट्टी जब देखने के लिए, तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ जाता है। तो अगर यहाँ पर अंतर कुछ भी नहीं है, देखिए अंतर सिर्फ दृष्टि का है और अलग अलग पद्धतियों का है, पर प्राप्ति का जो उद्देश्य है ना, प्राप्ति है, हासिल क्या हो रहा है हमें, वो जो हासिल है हमारा, जो प्राप्ति है हमारी, वही कबीर का भी उद्देश्य है और वही तुलसी का है, वही सूर का है। और वहां जितने समवर्ती परवर्ती लोग हुए सभी लोगों ने कमोबेश इसी तरह की बातें की। फर्क कहाँ आ जाता है? फर्क थोड़ा सा ये आ जाता है कि जो बातें कबीर दास जी ने निर्गुण राम के बारे में स्पष्ट रूप से कह दिया कि राम सिर्फ एक राम तत्व है, और वो तत्व ज्ञान हमको तभी प्राप्त होगा जब हम उस भक्ति को उस भाव से करें जहां उन्हें एक अविनाशी ब्रह्म के रूप में निराकार माने। हम ये ना माने वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। उनके लोक रंजक और लोक मंगल रूप की जो स्थापना तुलसीदास जी ने की, वो शायद इसलिए की क्योंकि वो उसके द्वारा पूरी लीला बताना चाहते थे। जितने भी प्रकार के उसमें किरदार हैं, उन सब किरदारों में, चाहे वो माता पिता का किरदार हो, चाहे वो भाई बहन का किरदार हो, स्त्री और पुरुष के संबंधों की बात हो, पत्नी और पति के बीच की बात हो, जिम्मेदारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम का सिद्धांत का पालन हो, प्रजातंत्र का सिद्धांत हो, सभी चीजें, सब रिश्ते नाते, स्नेह विछोह, राग द्वेष, क्रोध, त्याग, मैत्री, प्रेम, आदर्श, राजधर्म, मानवीय कर्तव्य, करुणा जैसे जो जीवन मूल्य हैं, हर पहलुओं से उसकी व्याख्या वहां की गई और लोगों को उस चीज को जो बताया गया उसी को यहाँ निर्गुण के द्वारा बता दिया गया। उसी को कबीरदास जी ने अपने निर्गुण तत्व में राम को साथ लेकर कैसे बता दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात उस जमाने में थी, क्योंकि जो सवर्ण जितने भी उस समय धाराएं थीं, उनके द्वारा खास तौर से संत पद्धति का विरोध हुआ। और आचार्य शुक्ल ने तो हमेशा ही उनका ये विरोध सामने आया, लेकिन गजानन माधव मुक्ति बोध ने उसको बहुत ज्यादा सराहनीय तरीके से प्रस्तुत किया। वो उस समय के मार्क्सवादी लोगों में माने जाते हैं, और उनकी जो व्याख्या है कि शूद्रों में पहली बार संतों का जन्म हुआ और उन्होंने आगे आकर समाज को और मानव मन को कैसे बदला, कैसे लोगों के अंदर मानव धर्म और भाव जगाए, ये बहुत ही उस जमाने की एक उपलब्धि है जो कबीर के माध्यम से सामने आ रही है। तो ये कृष्ण संरचना जो हमको प्राप्त हो जाती है, उसमें जो निर्भीक प्रस्तुतिकरण महाकाव्य में राम के चरित्र का सर्जन, उसका जो किया गया, उसका लक्ष्य क्या है, ये हमको वहां पे पता चलता है। वहां जैसे सभी रसों, गुणों, अलंकारों का सुंदर परिपाक किया गया था कि सुंदरकांड में भी आप देखें कि अचानक वीर रस की तरह कैसे करुण रस फैला हुआ है और वो बैठे हुए देख रहे हैं,
सारे लोग निराश हैं कि अरे भाई सुबह होने वाली है, हनुमान जी अभी आए नहीं हैं। लेकिन अचानक हनुमान जी वहां संजीवनी लेकर जब प्रवेश करते हैं तो सारे लोग जागृत हो जाते हैं, रोते हुए लोगों के चेहरे पे दिया जाता है। तो ये बड़ा ही विरोधाभासी दृश्य उन्होंने सगुण और निर्गुण की तरह प्रस्तुत कर दिया है कि वीर रस का आविर्भाव करुण रस में हो जाता है। तुलसीदास जी को खैर ये तो उनकी लेखनी तो बहुत ही चमत्कृत ही है। मानव मन को ये सब चीजें द्रवित कर जाती हैं और वो सामाजिक कर्तव्यों का जो निर्वहन करना चाहिए राम के आदर्श स्वरूप से ही कर पाता है, और ये संभव गोस्वामी तुलसीदास जी के कारण हुआ। अंततः राम भक्त शाखा के राम और कृष्ण काव्य शाखा के कृष्ण यानी विष्णु के दोनों ही अवतार सगुण और साकार जरूर हैं, किंतु कबीर के निर्गुण राम हो या तुलसी के दशरथ सुत सगुण साकार राम हो, है तो दोनों ही अविनाशी ब्रह्म के धवल रूप। वस्तुतः सत्य तो यही है कि चांद नहीं सूरज नहीं हता न वो ओंकार, तहां कबीरा राम जन को जाने संसार। पवन नहीं पानी नहीं नहीं धरती आकाश, एक निरंजन देव का कबीरा दास खवास। निरुण संत कबीर सब कुछ चेताते हैं और समझाते हैं कि शून्य मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, राम सने ही ना मरे कह कबीर समझाए। राम से प्रेम करो, राम से प्रेम ही तुम्हें आगे ले जाने वाला है। राम ही तुम्हें आगे भक्ति की राह दिखाएंगे। ये बातें कहकर उन्होंने आज के युग के लोगों को जरा सा भी भ्रम में पड़ने से बहुत अच्छी तरीके से बचा लिया है। अब प्रेम की बात भी हमने शुरू में कही थी कि भाई प्रेम कैसे, उन्होंने कैसे इनके अंदर निर्गुण की बात जो कर रहा है, शुरू से अंत तक निर्गुण 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 को जप रहा है, अचानक वो इंसान प्रेम की तरफ कैसे आकर्षित हो रहा है। जो इंसान जब अपने आप को एक ईश्वर को प्रेमी मान रहा है या भरतार मानकर चल रहा है, स्वामी मान रहा है, वो संत कबीर अपने आप को स्त्री के रूप में, नारी के रूप में पूजा करते हुए परमात्मा से मिलन कैसे हो ये प्रस्तुत करते हैं। और वहां उनकी आतुर प्रतीक्षा कैसे प्रकट होती है कि नैना अंतर आव तू नैन झप, मैं तो ही नैन झपे हूँ, ना मैं देखूं और को अब ना तो ही देखन देऊं। इसी तरह उन्होंने अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार और जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। उन्होंने ये इस तत्व को भी प्रस्तुत कर दिया है। पढ़ी पढ़ के पत्थर भया लिख लिख भया जो ईंट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एको चीट। और जो इंसान जब ये कहता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, तो उन्होंने तो आज प्राचीन काल से लेकर उस 14वीं शताब्दी से हम आगे इतने आ गए कि 21वीं सदी में आए हैं, लेकिन आज प्रेम तत्व को उन्होंने उसके उदात्त स्वरूप को, उसके गूढ़ स्वरूप की अभिव्यंजना लगातार व्यक्त की है। और ढाई आखर प्रेम का ही सर्वोपरि है, जिसके बारे में उन्होंने खास तौर से उसी समय जनमानस को झकझोर दिया है और चुनौती भी दी है। बेबाक कबीर हर पीढ़ी को दो टूक के ही कहते हैं कि हम घर जा रहा अपना, लिए मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासुका, जो चले हमारे साथ। इस तरह की बातें करके कोई आज क्या कहीं टिक सकता है? बड़ी मुश्किल है इस तरह की बातें करना और लोगों के सामने बेबाक लाना और निर्गुण और सगुण जैसे विरोधाभासों को लेकर एक साथ चलते रहना। कबीरदास जी की वाणी में बातें तो बहुत सारी हैं, इतनी सारी हैं कि, और इतनी सारी उनकी वाणियां हैं कि जितना भी हम लोग बोलते जाएं वो कम ही है। बहुत सारी चीजें प्राप्त होती रहती हैं हम लोगों को और चाहते हैं कि भाई सभी कुछ हम लोग बोलें। कबीर भया है कीर्ति की भंवर भय सब दास, जहाँ तह भगत कबीर की तह तह राम निवास। राम शब्द पर ही हम ज्यादा केंद्रित हैं क्योंकि इसी में हमें बताना है कि निर्गुण है। शुरू में एक बात हुई थी, उसमें ये कहा है गया कि
निर्गुण जो कबीर हैं, तो वास्तव में वो निर्गुण है कि वो सगुण है? दोनों में से कौन सा तत्व उनके साथ सही जुड़ा हुआ है? तो यहाँ हम कबीर को निर्गुण होते हुए भी सगुण ही सिद्ध करेंगे। दोनों ही तत्व उनके अंदर उपस्थित हैं। ये बात पूरी तरह से कहीं पर भी कबीर की वाणियां पढ़ेंगे, कबीर के बारे में पढ़ेंगे, किसी आलोचक या किसी भी समीक्षक के आप उसको पढ़ के देखेंगे समीक्षा को, तो वहां पर भी आपको यही मिलेगा कि कबीरदास जी ने हर एक तरह से विधा को सामने लाने का पूरा प्रयास किया है। अब हम एक बात, निर्गुण सरगुण नाचे बाजे सोहंग तूरा, चेला के पांव गुरुजी लागे, यही अचंभा पूरा। उलट वासियां भी एक से एक है उनकी, जहां पर उन्होंने सदगुरु के माध्यम से तमाम भ्रमों को दूर करने की कोशिश की है। साधो एक रूप जग माही, ये भी उन्होंने बताया कि भाई एक ही रूप है। और उसी तरह से सगुण भक्त में भी कहा गया कि भाई जगदीश, लेकिन फिर भी सभी लोगों के द्वारा जो कहा गया वो अपनी जगह है। और कबीरदास जी ने जो कहा कि रेख रूप जेहि नहीं, अधर धरो नहीं देह, गगन मंडल के मध्य रहता पुरुष विदेह। और जो भी उन्होंने खंडन मंडन सिद्धांत किया, वो चूंकि विषय से थोड़ा परे है, इसलिए यहाँ पर उसका ज्यादा प्रयोग करना उचित नहीं होगा। जहां तक हमें लग रहा है कि ईश्वर की, परमात्मा की, और जो परमात्मा और जीवात्मा के बीच जो संबंध है उसको प्रस्तुत करने के लिए जिस प्रेम तत्व का भक्ति के रूप में भाव भगति और प्रेम भगति का प्रयोग उन्होंने या ही करके करेंगे, तो इन्होंने भाव भगति को अपनाया। भाव भगति को अपनाने के कारण ही कबीरदास जी ने पूरी तरह से सगुण भक्ति को भी अपने में शामिल कर लिया कि अगर इस तरह भी भक्ति करते हो तो भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारी भक्ति मान्य नहीं होगी। चाहे स्वरूप कुछ भी हो, तुम्हारी भावना ही श्रेष्ठ होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने हर जगह अपनी बातों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा सिद्ध किया। अब नैहर में दाग लगाए आए चुनरी, ऊर अंग्रेजवा कै मरम न जाने, नहीं मिले धोबिया कौन करे उजारी। अब समय ज्यादा हो रहता तो इसके बारे में आप लोगों को और भी ज्यादा हम बताने का प्रयास करते। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, उन्होंने इस तरह की बात भी बोली क्योंकि अपने में लगे रहते हैं। दुल्हनी गाओ मंगल चार, एक तरफ उन्होंने ये भी कहा, दूसरी तरफ काहिरी नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास। तो इस तरह की बातें कहकर उन्होंने ये बोला। दूसरी तरफ दार्शनिकता भी कह दी कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, एतथ कही हो ज्ञानी। तो यहाँ कबीर अपनी निर्गुण भक्ति के पद्धति को लेकर भी निर्गुण उपासना भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और सगुणोपासना में जितने भी उन्होंने उदाहरण रखे हैं, जो भी वाणियां बोली हैं, उन सब वाणी में कहीं ना कहीं अपनी भाव भक्ति और प्रेम भक्ति को स्त्री के रूप में प्रस्तुत करके ये सिद्ध किया है कि मूर्त अमूर्त दोनों को साथ में लेकर जब दोनों का सही सामंजस्य होगा, तभी जाकर आपकी भाव भगति संपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आपका लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है। वो भी आपने सुन ली गुण जो है कि साहिब है रंगरेज चुनरी, मेरी रंगडारी सही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग। इसमें भी उन्होंने जो रंगरेज साहिब को, साहिब यानी ईश्वर को उन्होंने रंगरेज बता दिया, और कैसे वो रंग के देते हैं हमारी चुनरी की। चुनरी में ये वो दुनिया बाबुल का घर है और ये दुनिया ससुराल, ऐसा करके उन्होंने जो प्रस्तुत किया, ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल। तो ये ईश्वर परमात्मा है ना, तो परमात्मा जो है वो हमारा प्रिय है, प्रेमी है। तो ऐसे में हम लोगों को इस विचारधारा पर अब विचार करना है कि इस विचारधारा को हमें एक तरह से ग्रहण करना पड़ेगा कि दोनों जिस तरह सामंजस्य से आगे चल रहे हैं, वैसे ही सच्ची भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें भी निर्गुण और सगुण
दोनों को अपने अंदर ही परमात्मा ईश्वर जो है वो हमारी अंतरात्मा में व्याप्त है, और उसे ही देखने और समझने की शक्ति के लिए हमें ज्ञान भक्ति की आवश्यकता है। नारदी भक्ति नहीं करेंगे तो हम ईश्वर से अलग हो जाएंगे। योग के साथ नहीं चलेंगे तो हमारे अंदर बल शक्ति नहीं होगी। अगर हम श्रमजीवी नहीं होंगे तो मानसिक दृढ़ता हमें प्राप्त नहीं होगी। विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव आज समाज में फैले हैं, उनको भी यदि हम दूर करना चाहते हैं तो मानव मूल्यों को जागृत करने के लिए निष्काम और निष्पक्ष होकर के भक्ति करना आवश्यक है। कबीर क्रांतिकारी हैं, युग सृष्टा हैं, युग दृष्टा हैं। उन्होंने बहुत समय पहले ही इस चीज को शायद महसूस कर लिया था, जिसके कारण उन्होंने ये बातें उस समय में, अपने समय में जो कहीं, वो आज भी जो कि त्यों प्रासंगिक सिद्ध होती है, और यही उनकी उपादेयता है। बहुत सारी बातें हैं जहाँ सेंसिटिविटी बहुत हो जाती है, काफी संवेदनशीलता आ जाती है, इसलिए बहुत सारी बातें कहने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि आज किसी चीज की व्याख्या करने के लिए शब्दों का सही अर्थ और इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए शायद जितना खुलकर जो बात कहनी चाहिए या करनी चाहिए उसको हम बचा कर रहे हैं, क्योंकि जो बेबाकी उस जमाने में आचार्य द्विवेदी ने दिखाई, और कबीर जो उनका ग्रंथ है उसमें उन्होंने जो जो बातें कही हैं और जिस तरह से कही हैं उस तरह से तो हम लोग कहाँ कह पाएंगे। और दूध जगदीश कहाँ से आवा, कहू कहू ने भरमाया, अल्लाह राम करीमा के सो हजरत नाम धराया। भक्ति करने के लिए कोई भी प्रकार की उपासना पद्धति के साथ साथ आप संबोधन भी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईश्वर आप बहुत ही हम लोग तो गाते रहे हैं इस चीज को, शब्द को बहुत ज्यादा, कि वो अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इसमें जो संदेश है वो उससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर कबीर ने निर्गुण भक्ति न कही होती, की होती, और वाणियां नहीं लिखी होती जो उनकी एक प्रामाणिक डॉक्टर सुखदेव सिंह के अनुसार जो पाई जाती है ग्रंथावली, बीजक मुख्य है। उस बीजक में जो 3 भाग हैं, वो साखी, सबद और रमैनी, उन तीनों भागों में अलग अलग प्रेम भक्ति भी है, भाव भक्ति भी है, और ज्ञान और ये उसकी बातें, संसार के सारता की बातें, संसार की सृष्टि और सांसारिकता की बातें, ये सब भी साथ साथ मौजूद हैं। वेद पुराण क्या क्या कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, व्रत और खंडन मंडन के सिद्धांत क्या हैं, शून्य में किस तरह से लोग रहते हैं, ये बातें हमारे यहाँ पहले भी कही जा चुकी हैं। बौद्ध उस समय में जो बौद्ध मत प्रचलित था उसमें भी शून्य से ही शांति को प्राप्त करने की बात कही गई है, और इस सब में किसी न किसी निर्देशक का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने रामानंदी, खास तौर से वैष्णव मत का प्रभाव उनके ऊपर शुरू में रहा, लेकिन बाद में, क्योंकि गुरु उनके रामानंद हैं, ऐसा हमने भी सुना ही है, पढ़ा भी है, तो उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन जो दक्षिण के रामानुजाचार्य हैं उनका उनके ऊपर प्रभाव उतना ज्यादा नहीं आया है। वारकरी संप्रदाय में राम जो उस समय संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ और नामदेव, ज्ञानदेव, इन सब लोगों ने जो उस समय बातें कही हैं उनसे बहुत हद तक कबीरदास जी के विचार पूरी तरह से मिलते जुलते ही हैं, जहां पर दोनों ही पद्धतियों से भक्ति साधना करने की बात कही जा रही है। और एक ये भी है उसमें कि जो भी उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी कि बहुत अच्छा पद है एक, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हाँ, कितना भी मनुष्यों को समझाओ, कितनी भी पद्धतियों के बारे में बताओ, केती कहा नहीं माने, ये सब मरम न जाना। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सहज समाना। सहज भक्ति के द्वारा ही, अब जैन में देखिए, बौद्ध में देखिए, सब जगह ये सहजयान और हीनयान और ये सब जो बातें कही गई, सहजता के बारे में हर कोई कह रहा है। अगर भोली भक्ति, सहज रूप से भक्ति की जाए तो मेरे ठाकुर हैं भोले, ये हमारे आधुनिक युग की मीरा
कवित्री जो है उन्होंने भी कह दिया, सुभद्रा परिण चौहान ने भी बोला, बहुत सारे हमारे प्रगतिवादी कवि रहे हैं और मार्क्सवादी कवि रहे जिन्होंने यही बातें कही। तो दूर दूर तक हम इस तथ्य को, जो अगर ये उपादेयता नहीं होती आज उस निर्गुण और सगुण सिद्धांत की, तो आज हम शायद इन चीजों को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे होते कि वास्तव में हमें किस चीज को लेकर चलना चाहिए, किस चीज को छोड़कर चलना चाहिए। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमें समझना है, और उन समझने वाली चीजों में शास्त्रीय चीजों को समझ पाना। आज के युग में इतने गहरी बातों को पढ़ना और उनको व्याख्यायित करना जरा मुश्किल सा काम हो जाता है। हालांकि कहीं पे लगता है कि वो अद्वैतवाद की तरफ जा रहे हैं कबीरदास जी, तो कभी लगता है कि नहीं वो पौराणिक सगुण भाव से भगवान को पुकार रहे हैं, कभी जो है निर्गुण भाव से पुकार रहे हैं। वास्तव में उनका कोई तात्विक सिद्धांत उन्होंने नहीं बनाया है। मतलब मानव की भलाई जिस चीज में हो उसी रास्ते पे जाना चाहिए, ज्यादा और कहीं इधर उधर भ्रमित करने की किसी को जरूरत ही नहीं है। ये बात खास तौर से समझने वाली है आज के युग में, और आज की पीढ़ी को, आज के लिखने वाले को, पढ़ने वाले को इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि उपासना करने का कोई, हम कहीं किसी पे दबाव ना दें, किसी पे जोर ना डालें। भाव विभाव अभाव सबसे मुक्त होकर हमें भक्ति करनी है, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी की प्राप्ति संभव है। बाह्याचारों का विरोध हमेशा कवि ने किया है, और वो हमेशा जो उन्होंने कहा वो वाकई अपनी जगह सत्य है, और उसे करना ही चाहिए। करेंगे नहीं तो काम चलेगा नहीं। कबीरदास जी ने साधो सहज समाधि भली, ये बात भी जो कही है, और प्रेम का तत्व का जो वर्णन किया है कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई वन राय, पूरे सुपरचा भया सब दुख मेला दूर, निर्मल कीन्ही आत्मा ताथे सदा हजूर। प्रेम तत्व के बारे में जो वर्णन उनका है, यही हम उनको सगुण भक्ति की तरफ ले जाता है। लेकिन चेताया भी है उन्होंने नई पीढ़ी को कि ये कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर ना है, शीस उतारे भूई धरे सो पैसे घर माही। कबीर निज घर प्रेम का मार्ग अगम अगाध, शीस उतारे पगतल धरे तब निकट प्रेम का स्वाद। जैसे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना तलवार की धार पे चलने की तरह है, उसी तरह से यहाँ कबीरदास जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि जैसे आज जो हो रहा है और जिस तरह का वातावरण व्याप्त हो रहा है, वो प्रेम के उस उदात्त, उस गंभीर और एक उत्तरदायी स्वरूप के बारे में नहीं बता रहा है। कबीर ने उस समय में जो बात कही है, अगर उन चीजों का थोड़ा सा भी रसास्वादन किया जाए, थोड़ा सा अगर हम चिंतन मनन ना करें, केवल रस के आधार पर पढ़ लें सॉरी, तो भी वास्तव में हर इंसान को ये से तथ्य तो समझ में आ जाएगा कि प्रेम न खेतों नीपचे, प्रेम न हाट बिकाए। कहीं खेतों में नहीं उगता और ना ही ये कहीं हाट में बिक रहा है। राजा प्रजा जही रुचे, सिर देवे ले जाए। तो कोई भी कर सकता है, राजा भी करे, रंक भी करे, जो भी है वो करें। भगत दुहेली राम की नहीं कायर का काम, शीस उतारे हाथ धरी सो लेसी हरि नाम। यहाँ हरि भी आ गए। तो जहां भी जो भी बातें आप देखेंगे कबीर वाणी में, हर जगह आपको विरोधाभास तो निर्गुण और सगुण का मिलना ही है। लेकिन अंततः राह चाहे जो चलो, घूम फिर कर आपको, जैसे आप जुड़ जाते हैं हाईवे से कि इधर उधर से घूम के गए और जुड़ गए, उसी तरह वो ईश्वर के हाईवे पे हम लोग भी जाकर जुड़ जाते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे मेरा। निष्काम भक्ति भी आ जाती है, जहां पर वो एक सबसे बड़ी बात यही है कि हमें एक ही व्यक्ति को पढ़ने से तमाम तरह की सारी चीजें वो मिल जाती हैं जो हमें प्रगतिवाद की तरफ ले जा रही हैं।
यही है निर्गुण और सगुण की प्रासंगिकता, यही है उपादेयता कि किसी भी कवि के द्वारा कही हुई चीजें आज कालजयी हैं, शाश्वत हैं। जब तक ये किताबें रहेंगी, जब तक लोग पढ़ते रहेंगे, और कबीरदास जी की वाणियां हम लोग पढ़ते रहे, कबीरदास जी की वाणी गुरुवाणी में भी वो संकलित है, तो वहां पर भी इन चीजों को लोग पढ़ रहे हैं, शब्द के रूप में गा रहे हैं। और एक तो कबीरदास जी को कोई हरा नहीं सकता इस मामले में, इसीलिए वो क्रांतिकारी है ना, कि हारो तो हरि नाम है और जो जीतूं तो दाम, प्राम पार ब्रह्म सो खेलता, जो सिर जाए तो जाए। तो ये बात जो यहाँ पे इन्होंने बोल दी, और एक तरफ दास भक्ति भी प्रस्तुत कर देते हैं कि देखिए भक्ति करने के लिए वो एकदम नीचे झुक जा रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, वो एक सखी बनकर भी प्रेम करते हैं। ईश्वर, अल्लाह, निरंजन, राम, रहीम, केशव, करीम, सब शब्दों का संबोधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें सगुण से अलग नहीं कर सकते। और दास से भक्ति, या दास से भक्ति हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने भी की है, और दास से भक्ति सूरदास जी ने भी प्रस्तुत की है, मधुरा भक्ति मीरा ने प्रस्तुत कर दी। तो इन्होंने एकदम गहराई में जाकर बात कही कि कबीर पूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं, तो कर को बाहुड़ो, दूर दूर करे न जाओ, ज्यों हरि राखे त्यों रहो, जो देवे सो खाओ। मतलब जो भाई तुलसीदास ने भी यही कहा था कि जहां रहे तो सुंदर रेसु, जे प्रतिपाले वही नरेसु। तो जो जहां रह रहा है वो वहीं का, जो जिसका खाओ उसका गाओ, जो अगर वर्तमान की उक्ति हम ले, ये भी बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी कि भगवान जिधर खींचते हैं वो कुत्ता उधर की तरफ जाता है। तो वो भक्ति करने के लिए एकदम नीचे भी झुक जा रहे हैं। मन प्रतीति न प्रेम रस, ना इस तन में डंग, क्या जानो उस पीव सूं, कैसी रहसी रंग। तो जब अब हम नए जमाने की उक्ति अगर हम दें, हम पढ़ाते समय देखिए किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि आजकल के बच्चे पढ़ने में तभी ध्यान देते हैं जब उनको आधुनिक उदाहरण मिलते हैं। तो खास तौर से उस चीज को हम देते हैं कि यहाँ जो बात कही जा रही है वो है एक पंक्ति में, दुल्हन भई जो पिया मन पाए। उन्होंने पहले ही बता दिया है कि दुल्हनी गावो मंगल चार, तो उन्होंने स्वयं को दुल्हन बताया है, यानी जीवात्मा क्या है, दुल्हन है। और उस जीवात्मा का मिलन तब होगा परमात्मा से जब वो ऊपर जा रही है, वो उसमें जाकर विलीन हो जाएगी। ये प्रेम की अतिशयोक्ति नहीं है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, चरम उत्कर्ष है जो उन्होंने प्रस्तुत किया। और इसमें कोई देखा जाए तो किसी तरह की कोई गलत बात नहीं है, किसी तरह का कोई सिर्फ संबंधों का कोई गलत प्रयोग यहाँ पर नहीं है। झीनी झीनी, और फिर सब कुछ कहने के बाद निर्गुण कभी निर्गुण बन जाते हैं, सगुण अवगुण बोलने के बाद कि इतना अंतर प्याला प्रेम का, कबीरा प्याला प्रेम का अंतर लिए लगाए। एक तरफ वो प्रेम की बातें कर रहे हैं, बहुरिया बन जा रहे हैं, सूली पे चढ़ जा रहे हैं, अपनी चादर जो रंगवा ले रहे हैं चुनरी। दूसरी तरफ ये भी कह देते हैं कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना कहे के भरने, कौन तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुनमा तार से बीनी चदरिया, आठ कंवल ढल चरखा डूले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, और ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी ने, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया। मतलब जो कुछ भी है, जो यही का माटी का चूल्हा माटी हो गया, और उन्होंने जैसी चदरिया है वैसी ही चदरिया उन्होंने छोड़ भी दी है। तो इसी चीज को हम लोग गाने में भी सुन लेते हैं कि हाँ भाई वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो ये दुनिया ससुराल, दागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। तो ये भी बहुत ही सूफी गायक मन्ना डे रहे हैं और उन्होंने प्रस्तुत किया है। लोभ, लालच, अंधविश्वास, अहंकार का त्याग सर्वाधिक आवश्यक है। अहंकार के त्याग के बिना, अहम के त्याग के बिना, मैं करता जो है वही तू भया, और मैं करता, ये चीज इंसान का मैं इंसान को मार देता है। तो ये बात भी जो उन्होंने कबीरदास जी ने बोली है, ये आज ईगोइज्म बहुत ज्यादा है। आज के जमाने में लोग इतना ईगो के कारण लोग आपस में बात ही नहीं करते हैं, लोग मैसेज नहीं करते हैं, आपस में घरों में एक दूसरे से दूरी हो जाती है। तो इस ईगो को छोड़ना जो बेमतलब में है
उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। परमानंद की प्राप्ति, जैसे सच्चित आनंद के बारे में बात कही गई, तो सत्य क्या है? ईश्वर है, ईश्वर धर्म है, और धर्म से ही सत्यम। धर्म में भी हम यही प्राप्त करते हैं, सत्य रजोगुण तमोगुण, जो भी गुण हमारे अंदर हैं, इन सब चीजों को कबीरदास जी ने अपने एक एक दोहे में ही, एक एक पंक्ति में ही बहुत अच्छी तरह से व्याख्यायित कर दिया है। एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुरंत मेरा, राखों व्रत मरहम जाना, तिस ही सुनर जो रहे निदाना। ये भी बात कबीरदास जी ही हमारे कर रहे हैं। और इन सब बातों से किसी को भी पढ़ते समय जरा भी भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ वो पूरी तरह से निर्गुण की बातें कर रहे हैं, वहाँ वो सगुण की बातें भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब कहाँ रहता है वो, वहीं पे क्या? हाँ, मुझे लगता है कि बीच में आवाजें आ रही हैं, तो उनसे थोड़ा विचारधारा इधर उधर हो जा रही है। और अगर हम बात करें तो जो बांग्ला साहित्य है, उसमें भी टैगोर जी ने जो बातें कही हैं, और जो बाउल गीत वगैरह हैं, उनमें भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो इन सब पर अगर देखा जाए, इस तरह की सारी चीजें यही सिर्फ बताने के लिए हैं कि परमानंद की प्राप्ति तभी हो सकती है जब भक्ति में प्रेम का समावेश होगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि संसार पूरी है, चलते रहो, यहाँ पर अपना घर बनाने का मत सोचो। यानी भौतिकता से, माया से दूर भी रहना है, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि माया महा ठगिनी हम जाने, ठगिनी क्यों नैना झपकावे। इस तरह की बातें कहकर उन्होंने माया से दूर रहने की बात भी कह दी है। भौतिकता जब तक शरीर से इंसान के नहीं जाएगी, वह आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा से तभी होगा जब वह सूक्ष्म दृष्टि से देखेगा, स्थूल दृष्टि से देखेगा, तब तक नहीं मिलना है उसको। अब मुझे लगता है कि काफी समय के हम लोग करीब आ रहे हैं, और अब हमें अपना यहाँ पर जो भी वक्तव्य है उसे समाप्त करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहेंगे आयोजकों से, एक बार फिर से मेरी यह गुजारिश रहेगी कि अगर इसका द्वितीय सत्र होता है तो इसको बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत ही शॉर्टकट में दिखानी समझानी पड़ी हैं, और जितने तरीके से उन चीजों को अलग अलग व्याख्या करके समझाना चाहिए, वो उतने कम समय में संभव ही नहीं है। निर्गुण का पूरा एक अलग समय है, और उसके बारे में अलग वाणियों के द्वारा बताया जाना होता है। और सगुण का पूरा अलग पद्धति है, सगुण उपासना जो उन्होंने की, उनका तरीका दूसरों के तरीकों से डिफरेंट कैसे है, ये एक अलग विषय हो जाता है। इन दोनों धाराओं को अगर अलग अलग व्याख्यात किया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हम अपने छात्र छात्राओं को, युवा मित्रों को, सभी को समझा सकते हैं। तो हम अपनी पंक्तियों को यहाँ विराम देना जो चाहेंगे, उसके पहले हम कबीर का संतत्व, उनकी कबीर की जो मस्ती है, जो फक्कड़ाना अंदाज है, उसके बारे में जो उन्होंने पंक्तियां स्वयं लिखी हैं, वो हम जरूर यहाँ पर उद्धृत करना चाहेंगे कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। तो जब दिल में ही राम बसा हुआ है, हमारा यार, हमारा दोस्त, हमारा प्रेम, हमारा ईश्वर, हमारे जीवात्मा में ही परमात्मा वास कर रहा है, तो हमें किसी बाहरी की या कोई प्रतीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम फिर जहां चाहें आराम से जंगल में मंगल आराम से मना सकते हैं। ये संदेश जो सब लोगों तक पहुंच रहा है और लोग उसको पढ़कर सुनकर लाभान्वित होते हैं, यही कबीर दास जी के निर्गुण और सगुण भक्ति के न केवल उपादेयता है, बल्कि ये उनका बहुत बड़ा संदेश मानवता का और प्रेम का है, क्योंकि ये प्रेम तत्व ही है जो सबको एक साथ बांधे है। और हमारी भारतीय संस्कृति का मूल तत्व भी यही है, सहिष्णुता, जिसे हम बिना प्रेम के, त्याग मैत्री के कभी भी स्थापित करने में कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारी त्रुटियां रह गई होंगी जिन्हें हम अगले सत्र में पूरा करना चाहेंगे।
धन्यवाद पुनः एक बार आयोजकों का। सर आपका माइक ऑफ है। सोनू सर प्लीज अनम्यूट कर लें आप अपने माइक को। सोनू सॉरी। अनम्यूट करो। धन्यवाद मैम। सोनू। जी सर, धन्यवाद मैम। अवश्य ही आपका प्रासंगिक एवं सारगर्भित वक्तव्य हमारा और हमारे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं इस फीडबैक सत्र में इस प्रासंगिक विषय से संबंधित किसी के जेहन में कोई जिज्ञासा या किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न है तो वो मैम के सामने अपनी बात रख सकते हैं। कृपया। चाहे हमारे शिक्षक मित्र हों, चाहे छात्र छात्राएं। ठीक है। मुझे लगता है कि इस सारगर्भित वक्तव्य से सभी को एक तरह की पूर्ण संतुष्टि हुई है और आशा करता हूं कि कुछ नई चीजें अवश्य आपके जेहन में और आपके विचारों के कह सकते हैं कि एक थाती को मजबूत की होगी। अब मैं हमारे प्रेसिडेंट सर श्री RS चहल सर से अनुरोध करता हूं कि आज इस वक्तव्य के संबंध में 2 शब्द से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सर। शायद सर नहीं है, लेफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इस व्याख्यान की अंतिम कड़ी की ओर बढ़ता हूं, जो निष्कर्ष एवं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन है। इसके बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा है। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर पिंकी जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे हमारे अतिथियों का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आज के इस वेबिनार में जिसका शीर्षक निर्गुण और सगुण भक्ति की प्रासंगिकता कबीर के परिप्रेक्ष्य में है, इस विषय पर डॉक्टर शशि बाला मैम ने अत्यंत महत्वपूर्ण और सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने कबीर की निर्गुण विचारधारा का उन्होंने अच्छे से और सूक्ष्मतापूर्वक इन्होंने वर्णन किया, जिससे हमें एक नई जानकारी प्राप्त हुई। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जो कबीरदास की जो विचारधारा रही है वो क्या है कि संपूर्ण जगत में जो जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि जो विसंगतियां हैं, अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, कुविचार हैं, इन सबको दूर करने के लिए उन्होंने निर्गुणवादी विचारधारा को अपनाया। लेकिन इसका अर्थ उन्होंने निर्गुणवादी मतलब निर्गुण धारा को अपनाते हुए उन्होंने लोगों में मानवता के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयत्न किया। मैम ने कहा कि कबीर दास जी के जो है उन्होंने इसकी संपूर्ण मतलब कि मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने बताया लोगों को कि कुछ चीजें जो अंधविश्वास है, जड़ता है, रूढ़िवादिता है, उन सब से लोगों को बाहर निकलना है और मानवीय मूल्यों की स्थापना करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम कर्मकांड को अपनाएं। उन्होंने अपनी साखी शबद रमणियों के माध्यम से, इनका एक बीजक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने लोगों को बताया कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कहाँ है? हमारे मन में निवास करते हैं, हमारी अंतरात्मा में है। उन्होंने कहा कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में
ना में मंदिर ना में मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना जोग बैराग में, और खोजो तो मैं तुरंत ही मिले ही पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। तो कबीर दास जी ने लोगों को बताया कि अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे हमारे अंतरात्मा हमारे हृदय में निवास करते हैं। और ये विचारधारा इसके विपरीत सगुणवादी विचारधारा के जो कवि हुए जैसे सूरदास, तुलसीदास, उन्होंने कहा कि निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात उन्होंने निर्गुण का पूरी तरह से बहिष्कार नहीं किया लेकिन उनका खंडन किया। कबीरदास की इस निर्गुणवादी विचारधारा का उन्होंने खंडन किया और उन्होंने अपनी उनकी जो गोपियां रही है उन्होंने जो सूर सागर की जो रचना की है उसमें अपनी गोपियों के माध्यम से उन्होंने कहलाया कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान योग की ब्रज में आई उतारी, और फाटक देखकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। उन्होंने कहा कि हमें निर्गुण की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये एक दूसरे के विरोधी थे। ये एक दूसरे, उनका उद्देश्य ही था संपूर्ण जगत में मानवता को स्थापित करना, मानव कल्याण को स्थापित करना, परोपकार को, जो गरीब है दीन दुखी है उनकी सहायता करना, और समाज में एकता और समरूपता समरसता को लाना। ये उन लोगों का मूल उद्देश्य था, क्योंकि आदि काल में कई प्रकार की विसंगतियां थी जिससे लोग चारों तरफ त्राहिमाम कर रहे थे, त्रस्त हो रहे थे, क्योंकि आदि काल में साम्राज्यवाद की विचारधारा अपने जोर पर थी। तो लोगों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां पर उन्हें शांतिपूर्वक उन्हें रहने के लिए मन में जो हीन भावना है, जो डर है, जो जड़ता है, जो व्याप्त हो गई थी, उस चीज से बाहर आने के लिए उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां लोगों का कल्याण हो। और इन परिस्थितियों को देखते हुए सगुण भक्ति काल के जो आचार्य शुक्ल जी ने 1375 से 1700 का जो समय सीमा इन्होंने बताया, इसमें भक्ति काल को भक्ति काल की समय सीमा को इसमें उन्होंने बांधा, और उनके इसके अंतर्गत जितने भी कवि हुए, चाहे वो सगुण भक्ति धारा के हो या निर्गुण भक्ति का, लेकिन उन दोनों कवियों का उद्देश्य रहा समाज में लोगों को नैतिकता के साथ जोड़ना, अंधविश्वास, कर्म कांड आदि से लोगों को बचाना, और लोगों के जीवन में एक संतुष्टि और समन्वय स्थापित करना। जैसे मैम ने कहा कि जैसे प्रेम के जब बादल बरसते हैं, अर्थात जब धरती बहुत तपने लगती है और जब बारिश होती है, तो इस धरती पर निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं उसके हृदय में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में एक असीम तृप्ति, एक असीम शांति की असीम शांति वो लोग प्राप्त करते हैं अपने मन मंदिर में। अगर हम लोग बारिश में जब भीग जाते हैं तो हमारे मन प्राण को बहुत ही अतृप्ति मिलती है। उसी प्रकार क्या है कि भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण सगुण धारा और निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की जो विचारधाराएं आई, वो एक क्या है कि एक बारिश की तरह आई जो हमारे मन को तृप्त और आनंदित किया। कबीर दास की भाषा के बारे में मैडम ने बताया कि कबीर की भाषा सद्धुकड़ी भाषा थी। जिस प्रकार सूरदास और तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा को स्थापित किया, उसी प्रकार कबीर दास की जो भाषा रही वो सद्धुकड़ी भाषा या उसे पंचमेल भाषा कहते हैं, जिसमें राजस्थानी भाषाओं का भी कुछ अंश मिला होता है। लेकिन इसकी भाषा में कहीं भी कोई सुस्तता नहीं थी। इन्होंने जो भी नीति के दोहे कहे, जो साखी शब्द रामायणी में इन्होंने जो भी कहा, वो लोगों ने उसको आत्मसात किया, सच्चे हृदय से आत्मसात करके उनको ऐसा लगा कि जो कह रहे हैं वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। तो मैडम आपने अत्यंत सारगर्भित व्याख्यान हम सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त गुरु नानक कॉलेज शासन इकाई के अध्यक्ष सरदार आर.एस. चहल सर को मैं सहृदय धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस व्याख्यान में उपस्थित होकर हम सभी का प्रोत्साहन और हम लोगों को हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे विभाग को हमें प्रोत्साहित किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु नानक कॉलेज शासन इकाई के सचिव
सरदार दिलजॉन सिंह गरिवाल सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सर ने अपना कीमती समय निकालकर इस व्याख्यान में उपस्थित होकर हमारा मान बढ़ाया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कॉलेज के पूर्व प्राचार्य पी शेखर सर का भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपना समय निकालकर इस व्याख्यान में उपस्थित होकर हमें प्रोत्साहित किया, हमें इस तरह के आयोजन करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नानक कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय प्रसाद सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहती हूँ, उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जो समय समय पर हम अपने विभाग मतलब हमारे विभाग के लिए वो हमें एक योजना देते हैं कि इस तरह का व्याख्यान किया जाए, और साथ ही वो हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। और क्या है कि वो हमारी गतिविधियों को, हमारे इसमें कोई कमी है या त्रुटियों को भी सुधारने का प्रयत्न करते हैं और हमें सदैव प्रोत्साहित करने में लगे रहते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु नानक कॉलेज के दोनों शाखाओं के प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर रंजना दास मैम और प्रोफेसर अमरजीत सिंह सर को मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपना समय निकालकर इस व्याख्यान में उपस्थित होकर हमारे इस व्याख्यान को पूर्ण करने में अपनी सहभागिता निभाई। सर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त पॉलिटिकल साइंस के एचओडी डॉक्टर मीना मालखंडी एवं डॉक्टर नीता ओझा मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर दीपक कुमार और डॉक्टर वर्षा सिंह को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस वेबिनार में उपस्थित होकर हमारा मान बढ़ाया। इसके अतिरिक्त तो कॉलेज के अन्य सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना समय निकालकर शुरू से लेकर अंत तक हमारे इस व्याख्यान में अपनी सहभागिता निभाई। मैडम के व्याख्यान को अच्छे से उन्होंने सुना, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद और भविष्य में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हुए मैं ये आशा करती हूँ कि मैडम ने जो व्याख्यान प्रस्तुत किया, उन्होंने जो विचारधाराएं, कबीर दास की जो विचारधाराएं हैं, सगुण और निर्गुण के प्रति उन्होंने जो चीज़ें साहित्य के माध्यम से लोगों को बताया, इससे हमारे छात्रों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। इसके लिए इन छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं अपने विभाग के सभी शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपने सतत परिश्रम से, अपनी सूझबूझ से इस व्याख्यान को पूर्ण करने में अपनी सहभागिता प्रदान की। आप सभी का धन्यवाद। और पुनः शशि बाला मैम को एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी 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 हाँ जी, चहल बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका बहुत धन्यवाद अवसर प्रदान करने हेतु। तो मेरा ख्याल है कि एक ऑफलाइन हमें करवाना पड़ेगा, तो हाँ हम आपस में बात करके तो रहे, अगर आप टाइम निकाल सकें जी तो यहाँ धनबाद आपको तकलीफ देनी पड़ेगी यहाँ आने की। जी मैडम से बोलिएगा, हम तकलीफ कर लेंगे। हाँ नहीं प्रोग्राम, हाँ पहले आपस में हम कर लेते हैं सलाह, उसके बाद में। जी थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर आपका। अब मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं, और मैडम को एक बार हिंदी विभाग की ओर से एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि इस विषय का द्वितीय सत्र हम लोग बहुत जल्द करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आश्वस्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैम क्लोज करें, क्लोज करें। कैसे करते हैं, देख रहे हैं, एक मिनट। हाँ हाँ मिला मिला।